नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। साल 2002 में देश में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन आज साल 2022 के अंत होते होते मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? दरअसल मैं आपको कहानी ये इस वजह से सुना रहा हूँ क्योंकि इस राजनीतिक उलटफेर का नतीजा आज तक बिहार के पटना के लोग भुगत रहे हैं। बिहार में पटना में साल 2002 में एक ट्रॉमा सेंटर खोलना था। ट्रॉमा सेंटर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर बिक्रम, जो कि पटना ज़िले में ही आता है, वहाँ खुलना था। उस वक्त पूरे देश में 6 ट्रॉमा सेंटर खुलने थे, जिसमें से एक ट्रॉमा सेंटर बिक्रम में भी खुलना था। 2002 से लेकर आज 2022 यानी 20 साल के बाद भी ये ट्रॉमा सेंटर आज तक नहीं खुल पाया है, जिसके वजह से बिहार में अनगिनत लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस ट्रॉमा सेंटर को खोलने के लिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले 26 अगस्त 2021 को यहाँ पर आमरण अनशन की शुरुआत हुई। उसके बाद पिछले 114 दिनों से यानी 2022 के सितंबर के महीने से यहाँ पर लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। लेकिन आज तक वहाँ पे बिहार के स्वास्थ्य विभाग या केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की किसी भी टीम के सदस्य ने वहाँ पर पहुँच के लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश नहीं की और ना ही ये प्रयास किया कि इस ट्रॉमा सेंटर को खोला जाए। इस ट्रॉमा सेंटर को खोलने के लिए 2 बार 2 तरीके के बजट की प्रस्तुति की गई है। सबसे पहले 6 आईसीयू बेड के साथ 50 सपोर्टिव बेड की शुरुआत की गई, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए रखी गई कि 25 करोड़ में इसकी शुरुआत हो सकती है। दूसरा प्रस्ताव फिर कुछ दिनों के बाद आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि 50 सुपर स्पेशलिटी बेड बनाए जाएंगे और अस्पताल बनाया जाएगा इस ट्रॉमा सेंटर को, और उसकी लागत 100 करोड़ रुपए रखी जाती है। लेकिन इसके बाद भी आज तक ये ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं हो पाया। साल 2018 में इस ट्रॉमा सेंटर को खोलने की कवायद तेज की गई थी। इस ट्रॉमा सेंटर को पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IGIMS को सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन ये मामला फिर से अटक के रह गया अतिरिक्त जमीन के हस्तांतरण को लेकर। इस ट्रॉमा सेंटर के नहीं खुलने की वजह से पटना के लोगों को और बिहार के लोगों को किस तरह के स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप इस रिपोर्ट में समझिए, देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों बिहार के लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं, क्यों बिहार के बड़े नेता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपने पिता के इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाते हैं, लेकिन वहीं अगर बिहार के लोगों को जो मध्यम या गरीब तबके के लोग हैं, अगर उन्हें अच्छा इलाज चाहिए होगा तो वो कहाँ जाएंगे। कई लोगों की मौत इसी कश्मकश में हो चुकी है। देखिए नाजिश की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, ये आंदोलन जनहित के मुद्दों को लेकर जो हमारा आप सामने देख रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर यहाँ 2001 में इसका शिलान्यास हुआ था। 2004 में यह बनकर तैयार हो गया, लेकिन तत्कालीन सरकार और मतलब इसमें एक सरकार की गलती नहीं है, कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई और सरकार रही हो, सभी लोगों ने इसको नकार दिया। आज ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं हो सका, जबकि हमारे यह ट्रॉमा सेंटर चालू होने से 3 जिलों के लोगों को फ़ायदा मिलता। 3 जिलों के लोगों का इलाज करवाने लोग पटना जाते हैं, उनका इलाज यहाँ संभव हो पाता। बहुत तो समस्या है। अभी जो वर्तमान में जो एक्सीडेंट लोग कर रहा है और तुरंत यहाँ पहुँचता है एम्बुलेंस से, और यहाँ आने के बाद उपचार का कुछ साधन नहीं होने के चलते तुरंत यहाँ से डॉक्टर लोग रेफ़र करते हैं। अब रेफ़र करने में कागज़ पत्तर भी तैयार करने में आधा घंटा लग जाता है, जिसके वजह से जाते जाते नेवतपुर से पार होते होते लोग करीब करीब यानी कि 80-85% आने की जान गंवा दिया, और कम से कम 2500-40 आने की दुर्घटना हो चुका है, जो कि मर चुका है। हम लोग ऐसा उपेक्षा के शिकार हैं कि माने ये ट्रॉमा सेंटर इसलिए बना था कि अगर बाँह 3 टुकड़ा हो गया हो उसको भी जोड़ने की इसमें क्षमता है, और सारे जितने भी सामान हैं वो जंग लग रहा है, चल के देखने की चीज़ है। बिल्डिंग ढह रही है लेकिन आज तक ओपनिंग नहीं हो पाया। 25 वर्ष फालतू बना हुआ हो गया। बनाने वाले पहले CP ठाकुर डॉक्टर मंत्रिमंडल में थे, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं का शासन भी रहा।
2015 तक उनका भाजपा में मंत्रिमंडल भी रहा, लेकिन इसका उद्घाटन आज तक नहीं। वो मेरे पापा आ रहे थे, शादी में गए हुए थे, तो दिन में आ रहे थे, बारात में गए हुए थे, तो दूसरे दिन आ रहे थे। जैसे ही आ रहे थे तो ट्रक वाला राइट साइड से मार दिया था, और उनके राइट साइड में जो भी यहाँ बाजू है, आँख है, ब्रेन है, बहुत ज़्यादा उसमें चोट लगा है। तो वहाँ जब वो गिरे तो आधा घंटा तक उनको कोई हॉस्पिटल में लेकर नहीं गया। वो चिल्ला रहे थे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन उनको कोई हेल्प के लिए नहीं आया। सब लोग फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे, तो वही सब लेकर गए हॉस्पिटल में। यहाँ जो बीटा NSIT जो है ना हॉस्पिटल, वहाँ गए तो वहाँ ट्रामा सेंटर उपलब्ध नहीं था, नहीं खुला हुआ था, ओपन नहीं था। वहाँ पे पापा को रख लिया गया, और वहाँ तो जवाब ही दे रहा था कि ये ठीक नहीं होंगे, ये वो खूब बोल रहे थे वहाँ। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अब हॉस्पिटल इतने दिन से खुला हुआ है, यहाँ ट्रामा सेंटर ओपन नहीं है, ये इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन यह दुर्भाग्य कहिए हमारे क्षेत्रीय नेताओं का, या केंद्रीय सरकार का, या बिहार सरकार का। इसमें करोड़ों रुपया, 10 करोड़ रुपया इस ट्रामा सेंटर में बर्बाद कर दिया गया, आज तक चालू नहीं हुआ। और इलाज के अभाव में हजारों लोगों की रोज़ मौत हो जा रही है। पटना से लेकर औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, कुछ भोजपुर के लोग भी पटना इलाज करवाने के लिए इसी रास्ते से जाते हैं। परेशानी तो खाली परेशानी है, कितना परेशानी कहा जाए। अनेकों आदमी अगल के बगल के धक्का से खाते हैं, गोड़ टूटता है, हाथ टूटता है, यहाँ लाया जाता है, उसका खून बर्बाद हो जाता है। लोग केवल रुई या आयोडीन लगा करके यहाँ से विदा कर देते हैं। कोई सामान उपलब्ध यहाँ नहीं है कि प्राथमिक उपचार टूटे हुए पैर को, हाथ को दे सके। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अच्छा है मर जाना बेकार के जीने से, अच्छा है मर जाना बेकार के जीने से। ट्रामा सेंटर को चालू करूंगा अपने खून पसीने से, अपने खून पसीने को। सरकार को हम जरूर झुकाने का काम करेंगे। हम लोग करो मरो की नीति अपना ली है। जब तक ट्रामा सेंटर हमारी चालू नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग ये धरना खत्म करने वाले नहीं हैं। देखिए, विक्रम का छोड़िए, केवल यह विक्रम का नहीं है, यह पूरे 4 जिलों के लोगों के लिए है। विक्रम चल जाइए, भोजपुर चले जाइए, अरवल चले जाइए, औरंगाबाद चले। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री CP ठाकुर जी द्वारा उस समय यहाँ इसीलिए बनाया गया था ताकि इन चारों तरफ के लोग माने यहाँ से इस रास्ते से गुजरते हैं, किसी का भी दुर्घटना हो सकता है, तो उसका इलाज यहाँ संभव हो सके। लेकिन राजनीतिक जो आपसी लड़ाई है उसके चलते यह चालू नहीं हो सका। यहाँ और दूसरा कोई अस्पताल नहीं है। कोई भी घटना होने पर पटना जाना पड़ता है, और पटना जाने में बहुत समय लगता है, और समय लगने के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है हाल के दिनों में। विक्रम ट्रॉमा सेंटर को लेकर सरकार और विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसे लेकर डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने पटना के सिविल सर्जन से भी बातचीत की। विक्रम में सर एक ट्रॉमा सेंटर है जो सर बंद है, मतलब वो शुरू ही नहीं हुआ लगभग 20 सालों से। तो वहाँ के ग्रामीण भी वहाँ पे काफी प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 1-1.5 सालों से। तो उसको लेकर सर प्रशासनिक कार्रवाई क्या चल रही है अभी? विभाग से संबंधित है, विभाग को नोटिस में है जी, और वहाँ पे विभाग को दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग। अच्छा, तो हमारे स्तर से नहीं होगा, विभागीय का स्तर से पोस्टिंग अच्छा, संज्ञान में है विभाग के। अच्छा, तो मतलब अभी काम चल रहा है सर इसको लेके? हाँ, में संसूचित किया हुआ है। ओके, ओके, शुक्रिया सर। आपने देखा कि बिहार के कई स्वास्थ्य मंत्री 2002 के बाद बदल चुके हैं। केंद्र में भी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग में कई तबादले और कई मंत्रियों की अदला बदली हो चुकी है, लेकिन बिहार की स्थिति जस के तस बनी हुई है। इसमें दोष ही जितनी राज्य सरकार है उतनी केंद्र सरकार भी है, लेकिन अभी तक सिर्फ दोषारोपण का ही दौर चलता रहा है और इस पर अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। अगर राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार की मदद से इस ट्रॉमा सेंटर को जल्द से जल्द शुरू कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा, और ना ही बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को मिशन 60 जैसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को शुरू करने का मौका मिल पाएगा। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस तरह के और आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर जाके देखें, पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शायद किसी मंत्री या किसी विभाग के नज़र में लोगों की समस्या के बारे में थोड़ी सुध-बुध जागे और शायद यहाँ पर बदलाव आ पाए। नमस्कार।